आमतौर पर 25 साल से ज्यादा नहीं जीते, क्योंकि उसे चाहे कितनी भी बड़ी चोट क्यों ना लग जाए, उसे पता ही नहीं चलेगा और फिर वो अचानक से मर जाएगा। इतनी गर्म कॉफी हाथ पर गिरी, फिर भी मुझे दर्द कहाँ हुआ था। खैर, इस सब के बावजूद भी शेरी ने उसे केक खिला दिया कि इतना डर डर कर जीने का क्या फायदा है। और जिंदगी में पहली बार केक खाकर नेथन को बहुत मजा आया। खैर, काम पर वापस जाने से पहले शेरी ने उसे रात को दोबारा मिलने बुलाया, लेकिन अपने एक ऑनलाइन दोस्त के साथ कंप्यूटर पर गेम खेलते हुए नेथन ने कहा कि यार मैं नहीं जा रहा, इतना कोई इंटरेस्टिंग आदमी नहीं हूँ यार, मैं बोर हो जाएगी मुझसे। लेकिन फिर उसके ऑनलाइन फ्रेंड ने उससे कहा कि फालतू डरना छोड़ दे और भाभी से मिलके आ, समझा कितने दिनों से बात कर रहा था उस लड़की के बारे में। खैर, एक बार में शेरी के साथ बातचीत के दौरान अचानक नेथन को किसी ने नोवा केन कहकर बुलाया। ये उसके स्कूल का कोई लड़का था जो पास आकर कहने लगा तू जिंदा है अब तक, मैंने सोचा था मर गया होगा। ये कहकर वो आदमी बेशर्मों की तरह हंसने लगा। उसके जाने के बाद नेथन ने शेरी को बताया कि स्कूल में बच्चे उसकी बीमारी का पता लगने के बाद उसे बिना बात पीटते थे, क्योंकि उसको दर्द तो होगा नहीं। ये आदमी भी उनमें से एक था। खैर, अचानक नेथन की घड़ी का अलार्म बजा, जिसका मतलब था कि नेथन को अब सुसु करने जाना है, क्योंकि अगर उसका ब्लैडर भर के फट भी जाएगा तो भी उसे पता नहीं चलेगा। खैर, जब नेथन वॉशरूम से वापस लौटा तो उसने शेरी को उस आदमी के साथ हंसते हुए देखा। ये देखकर नेथन का मुंह तर गया। शेरी कहने लगी कि तुम दोनों पुरानी बातें भुला दो, चलो एक एक शॉट लगाओ। लेकिन ड्रिंक पीते ही वो आदमी खांस खांस कर पागल हो गया। दरअसल यही शेरी का प्लान था और उस ग्लास में शराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा तीखी मिर्चों वाली सॉस का मिक्सचर था, जिससे नेथन को तो कुछ नहीं हुआ ऑब्वियसली, लेकिन उस आदमी की हालत खराब हो गई। इसके बाद वो दोनों नेथन के घर पहुंचे, जहाँ शेरी ने उसकी बाजू पर टैटू देखा, लेकिन ये टैटू तो उसके पूरे शरीर पर था। और गजब की बात तो ये थी कि नेथन ने ये पूरा टैटू खुद बनाया था। उस रात वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अगले दिन जब नेथन उठा तो वो बहुत खुश था। उसने शेरी को याद करते हुए अपना खाना तक चबा कर खाया और जैसे ही वो बैंक पहुंचकर शेरी से बात करने के लिए उसके करीब पहुंचा, अचानक बैंक में 3 आदमी सांता क्लॉज की यूनिफॉर्म पहनकर घुस गए। सबको लगा कि ये कोई मजाक है, लेकिन उनमें से एक ने बंदूक निकालकर छत की ओर गोलियां चला दी। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए जमीन पर लेट गए। उन गुंडों के लीडर ने मैनेजर को उठाया और जल्दी से तिजोरी खोलने को कहा, लेकिन मैनेजर कहने लगा कि देखो अलार्म बजा दिया गया है, 3 मिनट के अंदर पुलिस यहाँ आ जाएगी, चोरी छोड़ो तुम भाग जाओ यहाँ से। इस बात पर वो चोर इतना खींच गया कि उसने मैनेजर को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। लेकिन इस दौरान उसके चेहरे से नकली दाढ़ी हट गई, जिसके चलते मैनेजर ने चोर का मुंह देख लिया था। अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए उसने अपनी बंदूक से मैनेजर का भेजा उड़ा दिया। इसके बाद उसने असिस्टेंट मैनेजर यानी नेथन को उठाकर तिजोरी के सामने खड़ा कर दिया। अपने सामने हेड मैनेजर की लाश देखकर नेथन सुन्न पड़ गया। चोरों के लीडर ने उसके पेट में कई मुक्के मारे, लेकिन नेथन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। शेरी से ये देखा नहीं गया और वो नेथन को बचाने के लिए बीच में आ गई, लेकिन लीडर ने उसे पकड़कर अब उसके कान पर बंदूक रख दी। शेरी को मुसीबत में देखकर नेथन तुरंत कोड बताने को राजी हो गया। कोड पता लगते ही चोर ने नेथन के सर पर बंदूक का बट मार के उसे बेहोश कर दिया। उन्होंने सारा कैश अपने बैग्स में भर लिया